नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ क्रमांक 7वें पेड़ होने का अर्थ यह कविता पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से पेड़ के महत्व को मनुष्य के जीवन में बताया गया है और मनुष्य को पेड़ के गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसकी ओर इशारा किया गया है। तो बच्चों, आइए हम पेड़ होने का अर्थ या कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन कविता पढ़ने से पहले हम कवि के परिचय और पद्य संबंधी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। पेड़ होने का अर्थ। इस कविता के कवि डॉक्टर श्री मुकेश गौतम जी हैं। आपका परिचय। श्री डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज सीधे रूप में अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान युग की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भाव और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वह है अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्ष के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि है। ये हो गया कवि के परिचय और उनकी कृतियों के बारे में। अब हम विधा परिचय और काव्य परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। पाठ परिचय के बारे में हम देखेंगे। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। ये रहा कविता का परिचय। तो बच्चों, हम पेड़ होने का यह अर्थ या कविता पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि सिर्फ
आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि वो एक दिन अपने खिड़की पर बैठे थे, अपने कमरे की खिड़की पर बैठे थे और वह एक पेड़ को बैठकर खिड़की पर निहार रहे थे। निहारना यानी देखना। वो जब देख रहे थे एक पेड़ को, तब उन्होंने यह एहसास किया कि पेड़ होने का अर्थ क्या होता है, यानी पेड़ होने का मतलब क्या होता है। और यह बात सोचने लगे कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, वह पेड़ इतना बड़ा कभी क्यों नहीं हो सकता। आदमी कितना बड़ा भी हो जाए, यानी वह बहुत ही अधिक उपलब्धियां प्राप्त कर ले, लेकिन पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ, कवि बता रहे हैं, या फिर यूँ कहूँ, आदमी जो है वो सिर्फ आदमी ही है, वह पेड़ कभी नहीं हो सकता। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो पेड़ है वह मनुष्य से कभी कुछ लेता नहीं है, वह हमेशा मनुष्य को देता ही आया है। वह मनुष्य क्या है, इस प्रकृति में पेड़ जो है वह हमेशा सबको देता ही आया है, चाहे वो मनुष्य जाति हो, पशु पक्षी, वो हर एक को हमेशा सब कुछ देता है, कभी भी किसी से कुछ लेता नहीं है। कवि बता रहे हैं कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, वह कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जितना बड़ा पेड़ है, यानी जितने अच्छे गुण पेड़ के हैं, उस वैसे गुण आदमी में, मनुष्यों में कभी नहीं आ सकते। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है, मनुष्य कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन वह पेड़ जितना ऊंचा कभी नहीं हो सकता। यानी पेड़ के बराबरी वह कभी नहीं कर सकता है। यहाँ पर पेड़ की बराबरी के मतलब बताया गया है, यानी पेड़ की तरह वह किसी के इतना काम नहीं आ सकता जितना पेड़ काम आता है। हर एक मनुष्य के, हर एक पशु पक्षियों के, हर एक जीव जंतु के काम आता है। वह मनुष्य पेड़ के इतना उपयोगी कभी नहीं बन सकता। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। हत्या, आत्महत्या नहीं करता है पेड़। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पेड़ जो है वह हौसला है, हौसला यानी उत्साह, साहस, सामर्थ्य। जो पेड़ है वो इंसानों को हौसला देता है, यानी वह अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, यानी अंकुरित यानी जब वह बीज से निकलता है, जब वह बीज से एक छोटे छोटे अंकुर लेता है पेड़ तब से लेकर वह ठूठ हो जाने तक, ठूठ यानी जब एकदम से वह सूख जाता है, तब तक वह सबको हौसला ही देता रहता है। आंधी हो या तूफान हो, कोई बड़ा प्रतापी राजा महाराजा कोई भी पेड़ के सामने आ जाए, लेकिन वह किसी के पाँव नहीं पड़ता। यानी कवि के कहने का अर्थ है कि वह किसी के सामने झुकता नहीं है, वह सबके सामने सीधा खड़ा रहता है एकदम, चाहे वह कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, या फिर आंधी या तूफान ही क्यों ना आ जाए। यानी उनके कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में भी जिस तरह से बहुत सारी परेशानियाँ, कष्ट आते हैं, दुख तकलीफ आती है, तो वह उनका सामना नहीं कर पाता, उन्हें झेल नहीं पाता, लेकिन पेड़ जो है वह कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह सबका डटकर सामना करते रहते हैं। वह किसी के सामने झुकते नहीं हैं और ना ही किसी के पाँव पड़ते हैं।
उसमें जब तक सांस रहती है, पेड़ में जब तक सांस रहती है, यानी जब तक पेड़ जिंदा रहते हैं तब तक वह एक ही जगह खड़े होकर हालात से लड़ते रहते हैं। यानी कितनी भी मुश्किलें आए, पेड़ जो है एक ही जगह खड़े रहकर उन सब मुश्किलों का सामना करते रहते हैं और उनके सामने एकदम खड़े रहते हैं डटकर। चाहे वह जहाँ भी खड़े हो, चाहे सड़क हो, चाहे झील हो या कोई पहाड़ हो, लेकिन वह अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। और चाहे उनके सामने भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ तक ही क्यों ना कोई करने वाला आ जाए, लेकिन फिर भी पेड़ किसी से डरता नहीं है। वह सबका सामना करता है और हर एक मुश्किलों को हरा देता है। वह पेड़ जो है वह हत्या या आत्महत्या नहीं करता है। पेड़ कभी बता रहे हैं कि पेड़ जो है वह कभी हत्या या आत्महत्या यानी कभी दूसरों को नहीं मारता और ना ही कभी खुद मरने की कोशिश करता है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है वह हालात से घबरा जाते हैं। वो इस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए थक जाते हैं कि वह या तो किसी की हत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं या फिर आत्महत्या, जब उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो खुद भी आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन पेड़ जो है वह इस तरह से डरता नहीं है, हालात का सामना करता है और ना ही वो कभी दूसरों को मारता है, ना ही खुद मरता है कभी पेड़। थके राहगीर को देखकर छाँव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। कवि कह रहे हैं कि पेड़ जो है उसके यहाँ पर कोई भी आए, यानी उसके नीचे कोई भी आए, वह सभी को सहारा देता है। चाहे वह थके राहगीर हो, कोई पशु पक्षी या जीव जंतु, वह सबको छांव देता है और ठंडी हवा भी देता रहता है। राह में गिरा देता है फूल, राह यानी रास्ते, वह सभी के रास्तों पर अपने फूलों को गिरा देता है। पेड़ आगे बढ़ने का इशारा करता है और कहता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि बढ़ने से ही हमेशा सफलता प्राप्त होती है। अगर एक जगह रुक जाएंगे तो वहाँ पर जीवन समाप्त होगा, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है। जहाँ अगर जीवन है तो हमेशा हमें चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। इसकी ओर पेड़ जो है हमें इशारा करता है और पेड़ जो है वह सभी का स्वागत करता है, यानी जो भी पेड़ के नीचे आते हैं वह उनका स्वागत करता है। अपनी फूलों को गिराकर उनका स्वागत करता है और वह अगर आराम करके पेड़ के नीचे से जाने लगते हैं तो पेड़ जो है उन सभी का विदाई भी करता है। चाहे वह गांव के रास्ते का पेड़ हो वह या फिर और कहीं का, वह आज भी मुस्कुरा रहा है और हम सभी अभी भी वह सीधा खड़ा हो है, चाहे कैसे भी हालात हो, यानी कैसी भी परिस्थिति आ जाए वह हमेशा सीधा ही खड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी वो कह रहे हैं कि देखा है मैंने टेढ़ा पड़ा है, यानी कभी कह रहे हैं कभी कभी पेड़ पौधे जो हैं वो परेशानियों का सामना करते करते आंधी और तूफान इन सब का सामना करते करते कभी झुक भी जाते हैं, यानी टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह झुकते नहीं हैं। यानी उनकी शाखाएं थोड़ी नीचे हो जाती हैं, लेकिन वे फिर भी वो थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह किसी के सामने झुकते नहीं। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों की बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। कवि कह रहे हैं कि वह रात भर तूफानों से
लड़ा है, यानी इतनी अधिक आंधी तूफान का अर्थ है यानी इतनी अधिक परेशानियाँ, इतनी अधिक मुश्किलें आई है, वह उसका सामना करते करते थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी वह आज भी खड़ा है। तो वह खुद घायल हो गया है लेकिन वह गिरा नहीं है। तो फिर कभी यह कह रहे हैं कि लेकिन वो घायल है लेकिन फिर भी सबको सहारा दे रहा है, आज भी वह उस पर सुरक्षित है, यानी आज भी वह जो इतनी परेशानियों का, इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी लेकिन फिर भी दूसरों को वह सहारा दे रहा है, यानी उस पे जो है आज भी चिड़ियों के घोंसले हैं। और पेड़ बहुत ही बड़ा हौसला है, यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि पेड़ जो है इतना साहसी है कि हम मनुष्यों को भी उसकी तरह साहसी बनना चाहिए। कितनी भी मुश्किलें, कितनी भी परेशानियां मनुष्य के जीवन में आए, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और जिस तरह से पेड़ हमेशा दूसरों के काम आता है, उसी तरह मनुष्यों का जीवन भी दूसरों के हित के लिए होना चाहिए। अब हम आगे की पंक्तियों को पढ़ेंगे। दाता है पेड़, दाता यानी देने वाला। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बता रहे हैं कि पेड़ जो है वह दाता है, यानी वह देने वाला है, कभी किसी से कुछ भी लेता नहीं है। उसकी जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज जो भी है वो सब मनुष्यों के लिए हैं, क्योंकि वह हमेशा जो है देने का काम ही करता है। किसी ने वृक्ष की पूजा की है तो किसी ने उस पर अपने स्वार्थ के लिए, खुद को लाभ पाने के लिए उस पर कुल्हाड़ी भी चलाई है। यानी कभी ज़रूरत पड़ती है तो कभी कोई पेड़ की पूजा भी करता है खुद के फ़ायदे के लिए, और अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो उसे काटता भी है कुल्हाड़ी से। लेकिन कवि कह रहे हैं क्या कोई बताएगा कि अगर उसकी पूजा भी होती है या फिर उस पर कुल्हाड़ी भी चलाई जाती है, लेकिन वो कभी किसी से उदास नहीं होता या कभी किसी से नाराज़ होकर आंसू की बूंदों तक भी को भी नहीं गिराता है, चाहे उस पर कितना भी कोई चोट करे या कितना भी दुख पहुंचाए, लेकिन वह कभी एक बूंद की आंसू को भी नहीं गिराता है। वह हर एक के लिए शुद्ध हवा देता है और वह बीमारियों के लिए दवा भी देता है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो इन सब को पेड़ जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, वो खुद के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और मनुष्यों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो वह पेड़ ही है जो हमें शुद्ध हवा देता है और हमारी बीमारी के लिए दवा भी देता है। यानी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनका दवाई में उपयोग होता है। बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं जो कि मनुष्यों के जीवन में बहुत ही लाभकर हैं। वह पेड़ जो है वह इतना उपयोगी है कि शव यात्रा हो या चाहे शादी, शगुन का बारात हो, सभी के लिए पुष्पों की सौगात देता है, यानी सौगात यानी उपहार। तो वह सभी को जो है पुष्प, अगर ज़रूरत पड़े, कोई भी अच्छा फंक्शन हो या फिर कुछ भी हो या फिर शव यात्रा हो या फिर शादी वगैरह ही कुछ क्यों ना हो, वह सभी को जो है फूलों का उपहार देता है। यानी हर एक चीज़ की, हर एक जगह फूलों की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह किसी का मातम हो या फिर शादी ही क्यों ना हो या फिर किसी का कुछ और भी
फंक्शन यानी कार्यक्रम वगैरह क्यों ही ना हो, लेकिन हर एक समय फूलों की ज़रूरत पड़ती है। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात तक यानी जो पेड़ है वह हमेशा आदिकाल से लेकर आज तक यानी पहले भी थे और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो और सुबह शाम दिन रात तक यानी हमेशा सुबह शाम दिन रात तक उनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को भी पेड़ की तरह होना चाहिए, यानी दूसरों के काम हमेशा आते रहना चाहिए। जिस तरह से पेड़ जो है वह हमेशा मनुष्य के काम आते हैं, यानी पेड़ का जीवन जो है वह दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं है। उसी तरह से हर एक मनुष्य को भी होना चाहिए। हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ, कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई। शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है दधीची है। कवि कह रहे हैं कि वह सुबह शाम दिन रात हमेशा हर एक के उपयोग के लिए पेड़ जो है हमेशा आता रहा है और हमेशा पेड़ जो है वह मनुष्य को देता आया है और उनका साथ भी कभी नहीं छोड़ता है। चाहे क्योंकि मनुष्य हमेशा एक दिन भी ऐसा नहीं रहता कि वह पेड़ों के बिना रह सके, क्योंकि मनुष्य जो है वह पेड़ों से उपलब्ध जो हमें फल बहुत सारी चीज़ें पेड़ों से ही मिलती है। हम जो घर में चाहे वो वैद्य हो या हकीम हो, अगर वैद्य होते हैं तो वो उनका दवा के रूप में उपयोग करते हैं वैद्य हकीम, और कवि जो है उन और बाकी जो पाठक जो विद्यार्थी सभी लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग भी हैं, उन सब से कागज़ और कलम इन सब का उपयोग करते हैं और स्याही का भी उपयोग वो करते हैं। और बाकी जो शासन प्रशासन यानी कहीं किसी के लिए भी जो है वह सभी के बैठने के लिए जो है वह कुर्सी और मेज की व्यवस्था भी करता है। अगर पेड़ नहीं होते तो आजकल कुर्सियाँ भी नहीं होती और मेज भी नहीं होते। तो पेड़ का उपयोग जो है वह हर एक किसी के लिए है। वृक्ष के पास ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो कि अनावश्यक हो, यानी उसकी हर एक चीज़ जो है वह हर एक के उपयोगी है। तो कवि कह रहे हैं कि उसका एक एक अंग जो है वृक्ष का, यानी हर एक चीज़ जो है वह सब उपयोगी है, अनुपयोगी उसके कुछ भी नहीं है और वह हमेशा सबके उपयोग में आने वाले ही चीज़ हैं। तो कवि कह रहे हैं जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है दधीची है, यानी पेड़ संत लोग जो होते हैं वह भी देने का काम करते हैं और जो दधीची हैं उन्होंने वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए यानी उसे हराने के लिए भगवान इंद्र को अपनी हड्डी तक भी दान में दे दी थी। तो इसी तरह से पेड़ जो है वह भी एक दाता ही है, वह सबको देने का काम करता है, किसी से लेने का काम नहीं करता है। जिस तरह से संत महात्मा आदि लोग होते हैं वह हमेशा सबको देते हैं और किसी से कुछ भी लेते नहीं हैं, तो उसी तरह से पेड़ जो है वह भी सभी को देने का काम करता है, चाहे वह मनुष्य है, जीव है, जंतु है, प्राणी आदि सबको वह देने का काम करता है, किसी से कुछ भी लेता नहीं है। बच्चों, यह पेड़ होने का अर्थ यह कविता समाप्त हुई। बच्चों, पेड़ होने का अर्थ इस कविता के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर एक मनुष्य को पेड़ की तरह होना चाहिए, यानी मनुष्य को भी दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपयोग के लिए काम में आना चाहिए। लेकिन मनुष्य हमेशा इसका उल्टा करता है, वह खुद के स्वार्थ के बारे में पहले सोचता है और दूसरों के बारे में बाद में। लेकिन मनुष्य को पेड़ से कुछ सीखना चाहिए। जिस तरह से पेड़ जो है
वह सदैव दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपयोग के लिए काम आता है। तो उसी तरह मनुष्य को भी दूसरों के हित के लिए और दूसरों के काम आने जैसा ही बनना चाहिए। इस तरह से हमें पेड़ से यह सीख मिलती है। पेड़ होने का अर्थ यह कविता समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय। स्वस्थ रहें।